So, good evening, students. Today we are going to discuss parts of speech. आप सभी को पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच जो रहती है हमारे इंग्लिश ग्रामर का मेन चैप्टर रहता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आपको पता है तो आप इंग्लिश में यूज़ होने वाले या बनने वाले जितने भी सेंटेंस है, लिखने वाले जितने भी पैराग्राफ हैं, उसकी ग्रामर को अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि जब तक आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पता होगा तब तक आप लोग एक इंटरप्रिटेशन नहीं लगा सकते कि जो आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें क्या मिस्टेक है, क्या वो सेंटेंस सही लिखा हुआ है या फिर रॉन्ग लिखा हुआ है, या फिर उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर का एक, हम ये कह सकते हैं कि अहम हिस्सा है। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पर कमांड है तो आपको इंग्लिश पर कमांड है मेरे हिसाब से। तो आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझेंगे और देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली मीनिंग क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक मीनिंग ये होता है कि जो भी वर्ड्स हम लोग बोलते टाइम या लिखते टाइम यूज़ करते हैं उनकी कैटेगरीज क्या क्या है, वो किस कैटेगरीज से आ रहा है। वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है या फिर इंटरजेक्शन है। उसको पहचानना और उसको समझना ही इस टॉपिक का मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन सी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ क्वेश्चन भी मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए। तो चलो शुरू करते हैं। आज का ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से देखना। और मैंने कुछ क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड किए हैं, तो हो सके तो वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़रूर करना। अगर वो क्वेश्चन आप लोग लगा लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली इस लेक्चर के बाद। तो देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच के पार्ट्स, जैसे हम ये कह सकते हैं ना, किसी बिल्डिंग के पार्ट्स होते हैं कि बिल्डिंग में एक गेट हो सकता है, विंडो हो सकती है, या उसमें रूम्स हो सकते हैं, या फिर किसी ट्री के पार्ट हो सकते हैं, उसमें स्टेम हो सकती है, रूट्स हो सकती है, लीव्स हो सकती है, उसमें फ्रूट्स हो सकते हैं, सीड्स होते हैं। बहुत सारी चीज़ों से मिलकर एक ट्री बनता है, या फिर बहुत सारे मटेरियल से मिलकर एक बिल्डिंग बनता है। उसी टाइप से स्पीच जो है उसके भी बहुत सारे पार्ट होते हैं जिससे स्पीच बनती है, इसलिए इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग कहते हैं। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच इज व्हाट वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज। जो भी वर्ड्स हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं उनको हमने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है, उन्हीं को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। डिवाइड क्यों किया है हमने? क्योंकि इनके अलग अलग फंक्शन है, सभी का जो काम है वो अलग अलग है। उसके हिसाब से हम लोगों ने इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ये जब सेंटेंस में आएंगे तो सभी का जो वर्क है वो डिफाइन है कि किसी को नाउन का वर्क करना है, किसी को वर्ब का ही वर्क करना है, किसी को एडजेक्टिव का ही काम करना है। उस हिसाब से हम लोग इनको कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो सेंटेंस में तो बहुत सारे वर्ड होंगे, तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वर्ड क्या है, किस प्लेस पे हमको नाउन लगाना है, कहाँ पे हमको प्रोनाउन लगाना है, कहाँ पे एडजेक्टिव लगाना है। तो ये सब चीज़ें सीखने के लिए हमको सबसे पहले पहचानना होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन सी होती है। आगे देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ इंक्लूड किया है। इस पैराग्राफ को यहाँ पे इंक्लूड करने का सिर्फ एक मेन पॉइंट यही है मेरा कि आप लोग पहचाने कि इस पैराग्राफ में कौन सा वर्ड क्या है। जैसे कि मैं आपको अगर बताऊं तो यहाँ जैसे यस्टरडे लिखा है, तो यस्टरडे कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है? क्या ये एडवर्ब है? क्या ये एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ टाइम। फिर यहाँ पे आप देखेंगे रवि, रवि जो है लिखा हुआ है, तो क्या ये नाउन है? क्या ये प्रॉपर नाउन है? यहाँ पे लिखा है एंड, एंड क्या है? कंजंक्शन है क्या? हीज लिखा हुआ है, हीज क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है क्या?
फिर आगे लिखा हुआ है फ्रेंड्स। क्या लिखा हुआ है? फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स क्या है? नाउन है क्या? प्लूरल नाउन है क्या? फिर लिखा हुआ है यहाँ पे वेंट। तो वेंट क्या है? वर्ब है क्या? फिर यहाँ पे लिखा हुआ है टू। तो इस तरीके से आपको इस पैराग्राफ में जितने भी वर्ड है उन सभी की पार्ट्स ऑफ स्पीच याद होनी चाहिए कि इस पैराग्राफ में जितने भी वर्ड है, जैसे यहाँ पे ये लिखा है ओ एच ओ, तो ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएगा? ये इंटरजेक्शन में आएगा। वंडरफुल लिखा है तो वंडरफुल कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएगा? तो आप लोगों को ये सभी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच पे कमांड है तो आप इस पैराग्राफ में जितने भी वर्ड हम लोगों ने यूज किए हैं सभी के पार्ट्स ऑफ स्पीच आप बता दोगे, इजीली बता दोगे। और अगर आपने इन सभी वर्ड्स की पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दी, इसका मतलब आपकी इंग्लिश अच्छी है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश अच्छे से बोल पाएंगे, लिख भी पाएंगे बिना एरर के। तो देखो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। कौन कौन सी होती है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच? नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। यहाँ पे मैं एडवर्ब बोल गया क्या? ये है वर्ब। तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये हमारी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। इसका मतलब हर सेंटेंस में ये वर्ड्स, इनमें से कोई से वर्ड आपको देखने को जरूर मिलेंगे। नाउन देखने को मिलेंगे, प्रोनाउन देखने को मिलेंगे, वर्ब देखने को मिलेगी, एडजेक्टिव देखने को मिलेंगे, एडवर्ब देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, या फिर हम कह सकते हैं कि 8 तरह के जो वर्ड्स है उसमें से कोई से भी वर्ड आपको सेंटेंस में देखने को मिल सकते हैं। तो हमारी पहली जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है नाउन। लिखा हुआ है नाउन। अब नाउन जो है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है नाउन की। नाउन क्या होता है? हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है नाउन क्या होता है। पर्सन, प्लेस और थिंग के नेम्स जो रहते हैं वो नाउन होते हैं। बट ऐसा नहीं है मेरे हिसाब से। नाउन आपके आसपास जितनी भी चीज़ें आप देख सकते हैं वो सभी नाउन है। यहाँ तक कि आप जो चीज़ें नहीं देख सकते हैं, जैसे कि आप एक वर्ड सुना होगा ऑनेस्टी। अब ऑनेस्टी को आप देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन इस क्वालिटी को आपने किसी किसी पर्सन में देखा होगा, तो ऑनेस्टी भी नाउन है। इसका मतलब जो चीज़ें हमारे आसपास है वो सभी नाउन होती है। जो भी चीज़ें हम लोग हमारी आंखों से देख रहे हैं वो सभी नाउन है। यहाँ तक कि कुछ क्वालिटीज़ भी नाउन होती है। इनको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरीज में रखते हैं, जैसे ऑनेस्ट हो गया, नॉलेज हो गया, विजडम हो गया। इस तरीके से नाउन्स होते हैं। अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है एग्जाम्पल राम, तो राम जो है किसी पर्सन का नेम है, तो ये नाउन की कैटेगरीज में आएगा। लिखा हुआ है दिल्ली, ये किसी सिटी का नेम है, तो आपको यहाँ पर ये नाउन की कैटेगरी में आएगा। यहाँ पे लिखा है बुक, तो ये कौन से में आएगा? नाउन की कैटेगरी में आएगा। सो नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड। ठीक है, नाउन का वर्ड क्या होता है? नेमिंग वर्ड, जिससे हम किसी थिंग को या किसी पर्सन को, किसी प्लेस को नाम दे दे, उसी को हम लोग नाउन कहते हैं। इंग्लिश में बहुत सारे नाउन्स होते हैं। वो नाउन का जो टॉपिक है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगा। अभी ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसमें सिर्फ हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके नाउन्स और नाउन्स के टाइप्स क्या होते हैं, डीपली नाउन को पढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं। आपको इनमें क्या करना है? नाउन आइडेंटिफिकेशन करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द नाउन। इस सेंटेंस में आपको नाउन को आइडेंटिफाई करना है। जैसे पहला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, बाकी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसे लिखा है रवि इज प्लेइंग क्रिकेट। अब इस सेंटेंस में नाउन कितने हैं और नाउन कौन कौन से हैं? तो जैसे कि मैंने यहाँ वर्ड देखा है, एक पर्सन का नाम यहाँ पे आया है रवि, तो रवि क्या है? रवि एक प्रॉपर नाउन है। और यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिकेट, तो क्रिकेट भी क्या है? एक नाउन है। इस तरीके से आपको इन सेंटेंसेस में नाउन जो है वो
बताना है कि कौन कौन से नाउन है। अब नाउन मैंने क्या बताए थे, पर्सन प्लेस के नेम। तो यहाँ देखो पर्सन प्लेस थिंग के नेम, एनिमल्स के नेम। देखो जैसे यहाँ लिखा हुआ है डॉग, जैसे यहाँ लिखा है दिल्ली, जैसे यहाँ लिखा है इंडिया, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रेस, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनेस्टी। तो इस तरीके से आपको नाउन्स को पहचानना है और उनको लिखकर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन सेंटेंस में ये नाउन है। ये बेसिकली आपकी प्रैक्टिस के लिए ही मैंने क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, ताकि आप नाउन को पहचान पाए और समझ पाए। अगर आपको नहीं आते हैं तो आप लोग मुझसे मेल करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट, प्रोनाउन। ये हमारी सेकेंड इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और ये प्रोनाउन बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ा टॉपिक है। आज सिर्फ हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन होते हैं जो नाउन को रिप्लेस कर दें। हम लोग नाउन को बार बार सेंटेंस में यूज़ नहीं करेंगे, उसकी जगह हम लोग दूसरा वर्ड यूज़ करेंगे, उस वर्ड को हम प्रोनाउन बोलेंगे। जैसे किसी पैराग्राफ में बार बार एक ही व्यक्ति का नाम आ रहा है, जैसे मान लो कि राम का नाम बार बार आ रहा है एक ही पैराग्राफ में, तो हम बार बार राम उसमें नहीं लिखेंगे। हम पहले सेंटेंस में राम लिख देंगे, बाकी जगह पर हम लोग ही लगा देंगे, तो इस ही को हम क्या बोलेंगे, प्रोनाउन बोलेंगे। इसी तरीके से मान लो किसी पैराग्राफ में किसी एनिमल का नेम बार बार आ रहा है, उसी उसी के बारे में ये पैराग्राफ है, उसी एनिमल के बारे में। मान लो एलिफेंट के बारे में पैराग्राफ है, तो बार बार हम एलिफेंट ना लिख के उसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे, इट लिख देंगे। तो ऐसे वर्ड्स जो कि नाउन्स को रिप्लेस कर दे उनको हम प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, देखो आगे। अब यहाँ पे मैंने फिर से कुछ क्वेश्चंस रखे हैं जिसमें आपको प्रोनाउन आइडेंटिफाई करने हैं। अब प्रोनाउन आइडेंटिफाई करने हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, रवि इज़ माय फ्रेंड, ही इज़ वेरी काइंड। तो जो यहाँ पे रवि लिखा हुआ है इसको मैंने नेक्स्ट सेंटेंस में रिप्लेस करके क्या लिख दिया, ही लिख दिया। नेक्स्ट आगे देखो, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक लिखा हुआ है, और यहाँ पे मैंने प्रोनाउन क्या यूज़ किया, दिस। दिस काय के लिए आया है, इस बुक के लिए आया है। नेक्स्ट वर्ड में क्या लिखा हुआ है, शी। नेक्स्ट वर्ड में क्या लिखा है, दे। ये प्रोनाउन है, ठीक है, जो नाउन की जगह पे आए। यहाँ पे लिखा हुआ है वी, यहाँ पे लिखा है डेट। अब ये डेट काय के लिए आया है, इस पेंटिंग के लिए आया है। इसमें क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा ये, जैसे यहाँ लिखा है आई, तो आई भी क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द प्रोनाउन, समवन इज नॉकिंग एट द डोर। अब समवन क्या है, प्रोनाउन है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज बुक, क्या लिखा हुआ है, ईच क्या है, प्रोनाउन है। फिर लिखा है हुज बैग इज दिस, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस। दिस काय के लिए यूज़ किया हमने, इस बैग के लिए। तो ये सभी जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को करने आना चाहिए, तभी जाके आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है क्लियर होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब इंट्रोडक्शन इसका वर्ब का। वर्ब क्या होती है, वर्ब होती है जो हमको एक्शन बताती है सेंटेंस में, या फिर स्टेट बताती है। एक्शन बताएगी तो वो किसी काम का होना बताएगी, जैसे दौड़ना, खाना। अगर स्टेट बताएगी तो बताएगी कि कोई सी चीज़ क्या है, जैसे हम लोग इज़, एम, आर ये यूज़ करते हैं। इज़, एम, आर, इज़, एम, आर जब हम लोग यूज़ करते हैं तो वो काई में आते हैं, वो स्टेट शो करने में आते हैं, जब तक कि इनके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म ना आए। जैसे राम इज़ अ बॉय, शी इज़ अ स्टूडेंट। ऐसे सेंटेंस में हम लोग स्टेट बताते हैं, हम बताते हैं कि कोई चीज़ क्या है। जैसे कि राम इज़ अ डॉक्टर, राम एक डॉक्टर है। तो स्टेट बताने के लिए भी हम लोग वर्ब का यूज़ करते हैं, जिनको हम लोग आगे पढ़ेंगे कि वो लिंक वर्ब में आते हैं। तो स्टेट शो करने वाले लिंक बताते हैं कि कोई चीज़ क्या है। चलो आगे देखते हैं इसमें क्या हो गया, वर्ब आइडेंटिफिकेशन। फिर यहाँ पे मैंने एक प्रैक्टिस सेट कह लो वो इंक्लूड किया है।
जिसमें आप लोगों को क्या करना है, आपको वर्ब जो है वो आइडेंटिफाई करनी है। जैसे पहला सेंटेंस जो लिखा हुआ है इसमें वर्ब कौन सी है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है प्ले, तो प्ले क्या है, एक वर्ब है। फिर नेक्स्ट में आपको यहाँ लिखा हुआ है शी इज सिंगिंग, तो यहाँ पे सिंगिंग क्या है, एक वर्ब है। और इज क्या है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। वो भी हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब कैसे काम करती है। यहाँ लिखा हुआ है वेंट, वेंट क्या है। तो इस तरीके से आपको ये 8th क्वेश्चन में लिखा हुआ है रन्स, फिर यहाँ पे लिखा है विल कॉल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वर्ब पहचानना आना चाहिए। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको वर्ब के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे 1 बाय 1। एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव उन वर्ड्स को कहते हैं जो नाउन को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं या नाउन की विशेषता बताते हैं। जो नाउन के पहले लगते हैं उनको हम लोग एडजेक्टिव कैटेगरी में रखते हैं। जैसे यहाँ पे 2 एग्जांपल लिखे हैं, ब्यूटीफुल एंड टॉल। फिर यहाँ पे मैंने एक प्रैक्टिस सेट रखा हुआ है जिसमें आप लोगों को क्या करना है, एडजेक्टिव का आइडेंटिफिकेशन करना है। ठीक है, अब इसमें भी क्या करना है आपको, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है, एक एडजेक्टिव है। कैसे पता लगेगा, आपको एडजेक्टिव पहचानने के लिए देखना पड़ता है कि क्या नाउन के आगे कोई सा वर्ड लगा हुआ है क्या। जैसे यहाँ पे गर्ल नाउन है तो इसके आगे लिखा हुआ है ब्यूटीफुल, इसका मतलब नाउन के आगे लिखने वाला वर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पेंसिल, पेंसिल क्या है, नाउन है, तो ये नाउन है, तो इसके आगे अगर वर्ड लिखा हुआ है तो ये क्या हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है हाउस, हाउस क्या है, नाउन है, तो नाउन के आगे जो वर्ड लिखा हुआ है वो क्या होगा, इसका एडजेक्टिव होगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है बॉय, तो बॉय के आगे जो वर्ड लिखा हुआ है वो क्या होगा, एक एडजेक्टिव होगा, तो क्लेवर क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि इसमें एडजेक्टिव कौन सा है, क्योंकि नाउन को मॉडिफाई करने का काम एडजेक्टिव करता है, तो इसका मतलब वो नाउन के पहले ही लिखा होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 6 क्वेश्चन में लिखा है रेड ड्रेस, इसका मतलब ये ड्रेस तो है नाउन, और इसके आगे जो लिखा हुआ रेड, रेड क्या है, एक एडजेक्टिव है। 7th क्वेश्चन में लिखा है पर्सन, पर्सन एक नाउन है, और इसके आगे जो लिखा हुआ है वर्ड काइंड, वो क्या, इसका एडजेक्टिव जो इसको मॉडिफाई कर रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है एडवर्ब। एडवर्ब्स क्या होते हैं, एडवर्ब के बारे में देखते हैं, एडवर्ब क्या होते हैं। एडवर्ब क्या होता है, जिस तरीके से एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करता है उसी तरीके से कुछ वर्ड जो रहते हैं, जैसे एडवर्ब, जिसको एडवर्ब कहते हैं, वो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, वो वर्ब की विशेषता बताते हैं, तो उनको हम लोग कह देते हैं एडवर्ब। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्विकली, अब क्विकली क्या है, क्विकली एक एडवर्ब है। यहाँ पे लिखा है स्लोली, स्लोली क्या है, एक एडवर्ब है। मोस्ट ऑफ द एडवर्ब में क्या होता है कि लास्ट में एल वाई आता है, ऐसे भी आप लोग पहचान सकते हैं कि ये एडवर्ब होगा। मतलब एक वो कहते हैं ना ट्रिक है कि हाँ एल वाई वाले एडवर्ब हो सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो इसकी आप आइडेंटिफिकेशन देखो। अब आप लोगों को यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और आपको उसको पहचानना है। जैसे यहाँ पे लिखा है ब्यूटीफुली, तो आप पहचान लोगे कि इस इन सेंटेंस में जिसमें लास्ट में एल वाई है वो तो होंगे ही सही एडवर्ब, लेकिन कुछ एडवर्ब ऐसे रहते हैं जिनको हम लोग पहचान नहीं पाते हैं, इसके लास्ट में एल वाई नहीं होता है। उसके लिए आपको थोड़ा सा सेंटेंस को देखना पड़ेगा कि वो क्या वर्क कर रहा है। जैसे 2nd क्वेश्चन है हमारा, ही रन्स वेरी फास्ट। अब इसमें रन जो है वर्ब है, इसकी विशेषता बताने वाले को हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे। अब इसकी विशेषता कौन बता रहा है, फास्ट, तो फास्ट हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, दे अराइव्ड लेट। अब अराइव्ड क्या है, अराइव्ड हमारा वर्ब है, इसको मॉडिफाई करने का काम कौन कर रहा है, लेट, तो लेट क्या हो जाएगा हमारा, एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, स्पोक, स्पोक स्पीक का 2nd फॉर्म है, यानी ये वर्ब है, तो सॉफ्टली यहाँ पे लिखा हुआ है वाई भी है लास्ट में, ये क्या है, एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखो, आई विल कम टुमारो, कम क्या है यहाँ पर, वर्ब है, टुमारो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। इस तरीके से आपको एडवर्ब जो है वो पहचानना आना चाहिए।
एडवर्ब का काम क्या होता है? वर्ब को मॉडिफाई करना, वर्ब की विशेषता बताना, वर्ब के बारे में बताना, ये एडवर्ब का काम होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन सबसे इजी और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होते हैं? ये रिलेशन शो करते हैं दो वर्ड के बीच, दो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बीच। और ये दो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो रहती है वो अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच रहती है, उनके बीच ये हमको रिलेशनशिप शो करते हैं। बहुत सारे प्रीपोजिशन हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे इन, ऑन, अंडर, और भी बहुत सारे हैं, टू, फ्रॉम, इनटू, अक्रॉस, थ्रू, ओवर, नियर, बीनीथ, अंडर। तो बहुत सारे प्रीपोजिशन हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं। अब देखो इसकी प्रैक्टिस शीट मैंने आगे लगाई है, देखो। अब यहाँ पे प्रैक्टिस शीट में देखो आप लोग, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीपोजिशन को पहचानना है आपको। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन जैसे लिखा हुआ है ऑन। अब मैंने आपको बताया कि प्रीपोजिशन का काम क्या होता है? दो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को कनेक्ट करना। तो आप देखोगे कि ऑन के आगे एक वर्ब लिखी है इज, और बाद में लिखा है एक आर्टिकल था। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को कनेक्ट करने का काम करती है। इसको मिटाना पड़ेगा। तो देखो अब इसको हम लोग पेन यूज करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा? इज और द को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? ऑन कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सी सिटिंग अंडर द ट्री। फिर हम लोगों ने एक प्रीपोजिशन पकड़ा यहाँ पे, क्या है वो? अंडर। अंडर के आगे देखो सिटिंग लिखा हुआ है जो कि एक वर्ब है। अंडर के बाद देखोगे आप क्या लिखा हुआ? आर्टिकल। तो दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच को कनेक्ट करने का काम कर रहा है अंडर, मतलब द और सिटिंग को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? अंडर। तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के बीच में जो वर्ड आएगा उसको हम लोग अंडर कहेंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच? क्योंकि इसके आगे हम पढ़ेंगे कंजंक्शन, उसमें हम देखेंगे कि सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को कनेक्ट करने का काम कंजंक्शन करता है। तो हमको डिफरेंस पता होना चाहिए कि प्रीपोजिशन क्या करता है और कंजंक्शन क्या करता है। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है टू। टू और इसके आगे क्या लिखा हुआ है? वेंट। वेंट क्या है? एक वर्ब है। और यहाँ पे आगे लिखा हुआ है टू के द। अब देखो वेंट की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? वेंट की पार्ट्स ऑफ स्पीच है कि ये एक वर्ब है, और टू की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? कि ये एक आर्टिकल है। इसका मतलब दोनों डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गई। उन दोनों के बीच में हमने क्या लगा दिया? प्रीपोजिशन लगा दिया। तो इस तरीके से प्रीपोजिशन वर्क करता है, दो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को कनेक्ट करने का काम प्रीपोजिशन करता है। अभी सिर्फ हम लोग ये देख रहे हैं कि कैसे पहचानना है, हम लोग इनका वर्क नहीं देख रहे हैं कि ऑन क्या काम करता है, टू क्या काम करता है। ठीक है, अभी तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज़ होती है। जैसे यहाँ पे लिखा है लास्ट क्वेश्चन में एबो। अब हमको नहीं पता एबो का मीनिंग क्या है, लेकिन अभी हम बस ये देख रहे हैं कि क्या इसके आगे क्या लिखी है? वर्ब। इसके बाद में क्या लिखा है? आर्टिकल। तो दोनों डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गई ना। ये इन दोनों को कनेक्ट करने का काम जो कर रहा है वो वर्ड कौन सा होगा? प्रीपोजिशन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रीपोजिशन सेंटेंस में पहचानना है। चलो जी, अब आ गए हम लोग कंजंक्शन पे। कंजंक्शन में क्या है? डेफिनेशन, जॉइन वर्ड्स और सेंटेंस। ये सेंटेंस को भी जोड़ता है, ये वर्ड्स को भी कनेक्ट करता है, ये क्लोजेस को भी कनेक्ट करता है, फ्रेजेस को भी कनेक्ट करने का काम कंजंक्शन करता है। ठीक है, तो कंजंक्शन का काम है सेम चीज़ों को जोड़ना। एग्जाम्पल क्या क्या लिखे हैं? एंड, बट और बिकॉज। और भी आपको सेंटेंस यहाँ पे मिलेंगे। देखो कंजंक्शन आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ है? एंड। एंड क्या है? कंजंक्शन है। इसको कनेक्ट कर रहा है, किसको कनेक्ट कर रहा है? एक नाउन को दूसरे नाउन से। रवि भी नाउन है, मोहन भी नाउन है। सेकंड क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है शी इज टायर्ड बट हैप्पी। बट क्या है हमारा? बट है हमारा कंजंक्शन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हैप्पी और टायर्ड। हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव, और टायर्ड भी क्या है? एडजेक्टिव।
दोनों को कनेक्ट कर रहा है, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कनेक्टर का नाम क्या है, कंजंक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। देखो, आई विल कम इफ़ यू कॉल मी, क्या लिखा हुआ है बीच में, इफ़ क्या है, कंजंक्शन। अब यहाँ पे देखो, ये क्लोज लिखी हुई है यहाँ पे, यू कॉल मी, और आगे क्लोज लिखी हुई है, आई विल कम। दोनों क्लोजेस को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, क्लोज और क्लोज को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, तो वो क्या है, कंजंक्शन है। तो कि सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गई ना, क्लोज से क्लोज को जोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्या लिखा हुआ है, ही रेन फास्ट बिकॉज ही वॉज लेट। बिकॉज क्या है, कंजंक्शन है। कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोज लिखी हुई है, ही वॉज लेट, और आगे क्लोज लिखी ही रेन फास्ट। तो दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, कंजंक्शन बिकॉज। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था कि जो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनको कनेक्ट करने का काम कंजंक्शन करता है, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को कनेक्ट करने का काम प्रीपोजिशन करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कंजंक्शन। क्वेश्चन देखो, यू कैन हैव टी और कॉफ़ी। कंजंक्शन कौन सा है, और। कॉफ़ी क्या है, नाउन, और टी क्या है, नाउन। नाउन को नाउन से कनेक्ट करने का काम कर रहा है ओ आर, और। तो और क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। चलो अब लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। ही इज पुअर येट ऑनेस्ट। कंजंक्शन कौन सा है, कंजंक्शन है हमारा येट। ऑनेस्ट क्या है, एक एडजेक्टिव, और पुअर क्या है, एक एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से कनेक्ट करने का काम करने वाला क्या होता है, कंजंक्शन होता है। चलो नेक्स्ट एंड लास्ट, इंटरजेक्शन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि इंटरजेक्शन क्या होते हैं। इंटरजेक्शन होते हैं जो हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करने में काम आते हैं। इंग्लिश में ऐसे वर्ड जो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं या फिर हमारे इमोशन शो करने में काम आते हैं, उनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे वाव, ओ, हो रहे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं मैंने, आप लोगों को इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से इंटरजेक्शन है। इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, इनमें एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा, ये वाला जो मार्क हम लोग यूज़ करते हैं ना, एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये होगा, वो आपको दिख जाएगा इन वर्ड के पास में। तो समझ जाना कि ये क्या है, इंटरजेक्शन है। सो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग बता सकते हो कि कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच इन सेंटेंसेस में है। ठीक है, कहाँ पे आपको एडजेक्टिव फाइंड आउट करना है, वहाँ पे आपको एडजेक्टिव फाइंड आउट करके बताना है कि यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, रवि इज़ अ गुड बॉय, तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है एडजेक्टिव, इसमें एडजेक्टिव कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन आप देखोगे कि गुड जो है एक एडजेक्टिव है, जो कि नाउन से पहले लगा हुआ है, नाउन से पहले आने वाला एडजेक्टिव रहता है, तो गुड एडजेक्टिव हो गया। इस तरीके से आपको, जैसे कि एडवर्ब है, सेकंड क्वेश्चन में एडवर्ब आपको देखना है, तो सिंगिंग को मॉडिफाई कर रहा है ब्यूटीफुली, और एलवाई भी इसके लास्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, एक एडवर्ब हो जाएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन में आप देखोगे ही एंड आई, तो ही क्या है, प्रोनाउन, आई क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन को प्रोनाउन से कनेक्ट करने का काम कौन करता है, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को कनेक्ट करने का काम कंजंक्शन करता है। इसका मतलब थर्ड क्वेश्चन में एंड कंजंक्शन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में इंटरजेक्शन आपको दिख जाएगा वैसे ही वो तो। फिफ्थ क्वेश्चन में द कैट इज अंडर द टेबल, आपको प्रीपोजिशन को देखना है, यहाँ पे प्रीपोजिशन कौन सा है। तो आप देखो, अंडर के आगे इज लिखा हुआ है जो कि एक क्या है, वर्ब है। अंडर के बाद द लिखा है जो कि क्या है, आर्टिकल है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गई ना, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गई, इसका मतलब अंडर क्या है, प्रीपोजिशन है। इस तरीके से आप प्रीपोजिशन और कंजंक्शन को तो पहचान लोगे, और इनमें डिफ्रेंशिएट भी कर लोगे कि कंजंक्शन कौन सा रहता है, प्रीपोजिशन कौन सा रहता है। कंजंक्शन सेम चीज़ों को जोड़ता है, प्रीपोजिशन अलग अलग चीज़ों को जोड़ता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, आपको प्रोनाउन को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे दे जो है वो प्रोनाउन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे, शी बोट अ रेड ड्रेस, आपको एडजेक्टिव देखना है, एडजेक्टिव कौन सा है। तो ड्रेस को देखो पहले, ड्रेस क्या है, नाउन है, नाउन के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव, इसका मतलब रेड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो,
क्या लिखा है, ही रन्स वेरी फास्ट। एडवर्ब आपको देखना है, एडवर्ब क्या होता है, जो कि नाउन को मॉडिफाई करता है, सॉरी वर्ब को मॉडिफाई करता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में रन को मॉडिफाई कौन कर रहा है, फास्ट कर रहा है। तो फास्ट क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अब यहाँ देखो एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, वेरी लिखा है, वेरी वर्ड क्या होता है इंग्लिश में, वो भी एडवर्ब ही होता है। तो आपको उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एडवर्ब को भी मॉडिफाई करने का काम एक एडवर्ब ही करता है। तो फास्ट एडवर्ब है और वेरी भी एडवर्ब है, रन क्या है, वर्ब है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कंजंक्शन देखना है। तो आप देख लो, दो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बीच में कोई सा वर्ड लिखा होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंजंक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे दो पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन सी सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक तो रवि है और यहाँ पे क्या लिखा है, मोहन। दोनों दोनों नाउन, दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, कंजंक्शन एंड कर रहा है। चलो आगे देखो, कुछ और क्वेश्चंस है, इन लोगों इनके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो और इन क्वेश्चन को सॉल्व करके देख सकते हो। कहीं पे डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बता देना, मैं वहाँ पे आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। और भी क्वेश्चन है यहाँ पे भी आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सेंटेंस में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। सो ये था हमारा पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। इसके पहले भी वीडियो आए हैं, लेकिन ये वाला जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच का। अब हम लोग जब नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो नाउन के बारे में पढ़ेंगे, नाउन को डीपली पढ़ेंगे कि कौन कौन से नाउन होते हैं और नाउन को कैसे बनाते हैं, कैसे और उनको चेंज करते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। सो that's all from my side. Thank you very much for watching. Stay connected with me for upcoming lecture. Thank you.